दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक मास्टर स्टैंड फैन जो कि हैवी ड्यूटी में होता है। और दोस्तों ये इसकी वाइंडिंग डेटा आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी YouTube छान लीजिए आपको ये डेटा नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे पास ही इसकी डेटा मिलेगी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका 24 स्लॉट का स्टेटर हो जाता है जिसमें कटे कटे 24 खाने दिखाई दे जाते हैं। तो चलिए अब इसमें यहाँ पर इसकी जो 24 की 24 स्लॉट है उसमें पेपर लगा लेते हैं। इससे पहले इसकी जान लेते हैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कोर का साइज़ होता है यानी इसकी जो मोटाई है वो हो जाती है 1.25 इंच, और इसका इनर डायमीटर देखा जाए तो वो हो जाता है 3 इंच और आउटर डायमीटर हो जाता है 5 इंच। तो चलिए अब इसमें मैं यहाँ से जो इसका ये बोल्ट है इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही रिवाइंड करूँगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको निकालने के बाद ही रिवाइंड किया जाएगा। चलिए यहाँ से इसको ऊपर उठा लेते हैं और अब ये रिवाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 24 की 24 स्लॉट में मैंने पेपर भी लगा लिया है। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसकी कॉइल बना लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 4 कॉइल मैंने बना ली हैं, जिसमें हर कॉइल में 100 टन दी गई हैं, यानी हर कॉइल में 100 टन रखी गई हैं। और अगर इसका वायर गेज देखा जाए तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें 26 नंबर एल्यूमिनियम वायर मैंने यूज़ किया है। इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा और कॉपर वाली भी दिखाऊंगा। अभी चलिए इसको पहले उतार लेते हैं और उसके बाद अब पहली कॉइल ले लेते हैं और इसको किसी भी एक स्लॉट में एक तरफ से डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर इसमें ग्रीन पेपर का एक एक टुकड़ा दोनों साइड लगाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही राउंड आने वाला है और दूसरा वाला राउंड इसके ऊपर जब हम ऊपर स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाएंगे तब एक राउंड इसी कॉइल पर एक एक कॉइल का आने वाला है। तो चलिए इसमें एक राउंड आ चुका है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके जो ऊपर वाली खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को एक तरफ से डालना होगा और उसके बाद दूसरी साइड इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इसमें एक राउंड आ चुका है। अब चलिए कॉइल को पूरा फोल्ड करेंगे और बचा हुआ जितना भी वायर है वो दोनों तरफ जिस कॉइल में हमने अभी एक एक राउंड दिया था ठीक उसी पर इसका दूसरा वाला राउंड भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ जैसे इसमें राउंड पूरा हो जाएगा यानी सारी कॉइल इसमें चली जाएगी, तो यहाँ इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। चलिए इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें जो कॉइल का बचा हुआ वायर है वो दूसरी तरफ भी इसमें पूरा का पूरा वायर डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही इसमें वायर चला जाएगा उसमें तुरंत यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से एक कॉइल इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। और इसकी दोस्तों चलिए पिच भी बता देता हूँ। इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड, यानी 1 से 4 में कॉइल को एक बार डाला जाएगा और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 2 बार करके डाला जाएगा। चलिए एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और दूसरी वाली कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए अब मैं यहाँ से फरमान यानी कि इसका जो शिकंजा था वो मैं निकाल देता हूँ और अब दूसरी वाली कॉइल को ले लेता हूँ। अब इसको नीचे काउंटर पर ही रख लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो ये नीचे की तरफ को इसका जो पाइप निकल रहा है ये अगर मैं फर्मा यानी कि जो शिकंजा मेरे पास बना हुआ है उसमें न लगाता तो ये खड़ा हो जाता और जिसकी वजह से इसमें कॉइल डालने में परेशानी हो जाती। तो चलिए अब कॉइल का एक राउंड 1 से 4 पिच में आ चुका है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद दोनों तरफ से एक एक राउंड जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दे देंगे। अब दोस्तों दोनों तरफ कॉइल का एक एक राउंड आ चुका है 1 से 6 की पिच में। अब कॉइल को
फुल फोल्ड कर लेंगे और जितना भी वायर है वो उसी स्लॉट पर डाल देंगे जहां पर हमने अभी एक राउंड डाला था। चलिए अब एक तरफ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर भी इसमें हम पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी जितना वायर बचा हुआ है ये स्लॉट के अंदर पहुंचा देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। चलिए दूसरी साइड भी इसमें जो एक राउंड कॉइल का आया हुआ है उसी पर इसको भी पूरे का पूरा वायर जितना भी ये बचा हुआ है सभी उसी के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ 2 राउंड इसके आ जाएंगे। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। पीवीसी का टुकड़ा हर कॉइल में लगाया जाएगा जिससे कि कॉइल लॉक हो जाए, और अगर हम पीवीसी का टुकड़ा इसमें नहीं लगाएंगे तो यहाँ वायर बाहर की ओर निकल जाएगा और जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे तो बॉडी पर अर्थ हो जाएगा, यानी बॉडी पर करंट आ जाएगा जिसकी वजह से मोटर नहीं चलेगी। इसलिए इसमें पीवीसी के टुकड़े ज़रूर डाले जाएंगे। अब चलिए 2 कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ठीक इसी तरह से तीसरी वाली कॉइल को भी उठा लेंगे। पिच इसकी वही रहेगी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। चलिए 1 से 4 में 1 राउंड आ चुका है। अब ठीक इसी तरह से कॉइल को फोल्ड करेंगे और अब इससे ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है 1 से 6 उसमें कॉइल को डालेंगे। चलिए एक तरफ से डाल देते हैं और उसके बाद दूसरी साइड से भी डाल दिया जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही वायर दोनों तरफ चला जाएगा तो कॉइल को पूरा फोल्ड करेंगे और उसी स्लॉट पर फिर दोबारा से कॉइल को डाला जाएगा। चलिए इसको भी लगा देते हैं। अब दोस्तों इसमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ सेम ही पिच आएगी, यानी जब हम स्टार्टिंग वाली सर्किट को बना रहे हैं जिस तरह की आप देख रहे हैं ये रनिंग वाला सर्किट बन रहा है, इसमें भी इसकी पिच 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब हम ऊपर स्टार्टिंग वाला सर्किट बनाएंगे तो वहाँ पर भी इसकी पिच 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड ही होगी, यानी दोनों की पिच सेम होगी ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसकी चौथी वाली यानी रनिंग की लास्ट वाली कॉइल को इंस्टॉल करने की। तो इसको भी ले लेते हैं। 1 से 4 में इसको एक बार लगा देंगे और उसके बाद दोनों तरफ इसमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देंगे। ठीक इसी तरह से अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर इससे ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को एक बार डालेंगे और ठीक इसी तरह से अब दूसरी बार कॉइल को फोल्ड करेंगे और जितना भी वायर है इसी स्लॉट पर दोनों तरफ डाल दिया जाएगा, यानी इधर भी और इधर भी। तो चलिए एक तरफ पहले इसको लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगाएंगे और वहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए इसको दूसरी साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं और जितना भी वायर है वो सारे का सारा इसी स्लॉट में डाल देंगे जहां पर हमने एक एक राउंड कॉइल का दिया है। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर भी जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी इसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर भी लगा दिया जाएगा। तो चलिए इसको इस साइड से भी कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो तुरंत हमारा ये एक सर्किट नीचे वाला यानी रनिंग वाला सर्किट हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब जितनी भी कॉइल हैं उनको सेट कर देंगे, यानी थोड़ा थोड़ा इसमें शेप दे देंगे जिससे कि ऊपर वाली कॉइल डालने में आसानी हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक वायर दिखाई दे रहा है जो कि इसमें एक जोड़ हो चुका है और उसकी मैंने जॉइंट करने के बाद इसको एक तरफ कर दिया है और ये 2 लूप है इसकी निकल कर आ चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसमें कॉटन टेप लगा लेता हूँ और उसके बाद दूसरी कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं इसको मैंने कॉटन टेप लगा लिया है नीचे से भी और ऊपर से, दोनों तरफ से इसमें कॉटन टेप लगा लिया है। अब चलिए इसकी कॉइल बना लेते हैं स्टार्टिंग वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कॉइल मैंने स्टार्टिंग वाली भी बना ली है जिसमें हर कॉइल में 120 टन दी गई है।
यानी चारों कॉइल में 120 टन इसमें डाली गई हैं। और वायर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज इसमें 28 नंबर एल्यूमिनियम रखा गया है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं और इसको भी रिवाइंड कर लेते हैं। तो इसकी भी सबसे पहले एक कॉइल ले लेते हैं और यहाँ पर आप देखिए ये जो इसकी दोनों लूपें यहाँ दिखाई दे रही हैं, इन दोनों लूपों को बीच में ही इसको पहली वाली कॉइल को डाला जाएगा। तो चलिए एक राउंड जहाँ पर हमने हरे हरे पेपर लगाए थे उसमें इसका दोनों तरफ एक एक राउंड आ जाएगा। और अब यहाँ पर इसमें कोई ग्रीन पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें PVC के ही टुकड़े अब इसमें लगाते जाएंगे। तो ये देखिए 1 से 4 में इसका एक राउंड आ चुका है। अब इसी तरह से दूसरी वाली जो इसके ऊपर स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें कॉइल को फोल्ड करेंगे और इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से कॉइल को डाल देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से कॉइल एक बार डल चुकी है। अब जितनी भी कॉइल है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और इसको दोनों तरफ से उसी स्लॉट में डाल देंगे जहां पर हमने अभी इस पर एक राउंड डाला है। अब ये सारा वायर एक तरफ चला गया है, इसलिए इसमें PVC का टुकड़ा लगा देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसका जितना भी ये वायर बचा हुआ है सब इसी स्लॉट में डाल देंगे और यहाँ पर भी इसमें PVC का टुकड़ा लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ पर ये PVC का टुकड़ा लग जाएगा तुरंत एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी दूसरी कॉइल भी इसी तरह से डाली जाएगी, यानी जिस तरह से हमने इस कॉइल को डाला है ठीक इसी तरह से सेम टू सेम दूसरी वाली, तीसरी वाली और चौथी वाली कॉइल भी इसी तरह से डाली जाएगी। तो चलिए इसको इसी तरह से डाल लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा जो कि इसमें लगी हुई होती है। तो दोस्तों ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा के लिए इसमें 29 नंबर कॉपर वायर लिया जाएगा और उससे 4 कॉइल बनाए जाएंगे जिसमें हर कॉइल में 120 टन डाली जाएंगी। ये डेटा नीचे वाला हो जाता है जो कि रनिंग का होता है और उसके बाद जब हम ऊपर वाला यानी स्टार्टिंग वाला सर्किट बनाएंगे तो उसके 4 कॉइल 31 नंबर वायर से बनाएंगे जिसमें हर कॉइल में 140 टन डाली जाएंगी। यानी रनिंग वाला सर्किट हम 29 नंबर से 4 कॉइल बनाएंगे जिसमें 120 टन डालेंगे और जब ऊपर वाला सर्किट स्टार्टिंग वाला सर्किट हम बनाएंगे तो उसमें 31 नंबर वायर यूज़ करेंगे, वो भी कॉपर ही होगा और उसमें 140 टन हर कॉइल में डाली जाएंगी। तो ये इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा हो जाएगी। पिच इसकी यही रहेगी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी हम इसकी 2 कॉइल लगभग डल चुकी है। अब तीसरी वाली कॉइल को भी जिस तरह से हमने 2 कॉइल डाली है ठीक इसी तरह से इसको भी डाल देंगे। यानी 1 से 4 में जहाँ पर हमने हरे हरे पेपर लगाए थे उस पर एक राउंड इस तरह से ये आ गया है और अब इसके ऊपर जो एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें कॉइल को पहले एक बार डाला जाएगा, इधर से भी और उधर से भी, और उसके बाद जितना भी कॉइल बची हुई है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद सारे का सारा वायर ठीक उसी स्लॉट में डाल देंगे जहाँ पर हमने इससे पहले एक राउंड दोनों तरफ डाला था। तो चलिए पहले एक तरफ इसमें कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचा देते हैं और उसके बाद दूसरी साइड भी सारा का सारा वायर स्लॉट के अंदर पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर भी PVC का टुकड़ा लगा देंगे और कॉइल दोनों तरफ से लॉक कर देंगे। तो इस तरह अब ये हमारी 3 कॉइल ऊपर वाली भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी आ जाती है इसकी लास्ट वाली कॉइल को उठा लेने की। तो चलिए इसकी जो लास्ट वाली कॉइल है उसको भी उठा लेते हैं और इसको भी जिस तरह से ये बाकी की 3 कॉइल डाली हैं इसे भी इसी तरह से डाल दिया जाएगा। अब दोस्तों ये फ़ैन हैवी ड्यूटी होता है और बहुत ही ज़्यादा लोड उठाने का काम करता है। अब क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट वाली किट लगी हुई है तो ये
डाटा भी एग्जॉस्ट वाला ही इसमें डाला जाएगा। और इसको हैवी करके ही बनाया जाएगा। अगर इसमें हम हल्का वाला गेज या बारीक वाला गेज का वायर लगाएंगे तो वो ज़्यादा दिन इसमें नहीं चलेगा और कॉइल या इसकी मोटर जल्दी ही फूक जाएगी। इसलिए इसको हैवी ड्यूटी बनाने के लिए इसमें मोटा नंबर का वायर लगाया जाता है और इसको रिवाइंड किया जाता है। तो ध्यान रहे इसमें 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर ये वाला वायर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट वाली किट है, इसलिए इसको हैवी करके यानी हैवी ड्यूटी में इसको बनाया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ऊपर वाली चारों कॉइल भी यानी स्टार्टिंग वाली भी चारों कॉइल बन चुकी हैं और इसकी भी 2 लूपें निकल कर ये आ चुकी हैं। अब टोटल हमारे पास 4 लूपें हो जाती हैं, 2 रनिंग वाली और 2 स्टार्टिंग वाली। तो चलिए मैं इसकी सिलाई कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आ जाती है इसको मोटर के अंदर फिट कर लेने की। तो चलिए मैं इसको मोटर के अंदर फिट कर लेता हूँ और इसको जो इसका स्टैंड है उसके अंदर भी इसको लगा लेता हूँ और इसके बाद इसको चलाकर भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने इसमें जो इसका स्टैंड है इसमें फिट कर लिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्पीड में ये घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। चलिए यहाँ पर कपड़ा लगाकर भी देख लेते हैं, जिससे ये देखिए बहुत भारी कपड़ा ये मेरे पास हो जाता है और ये इसको भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड होती है। तो इस फैन को यानी मास्टर स्टैंड फैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं इस वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास इसका मैसेज चला जाए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।